तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए फिर से एक नए वीडियो में जुड़ चुके हैं। तो गणित का जो है कक्षा 9 का हल करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए। इससे पहले वाले वीडियो जो देखे हैं आप सभी, उसमें जो है संख्या पद्धति, ये चैप्टर क्या है, कक्षा 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें से पहला चैप्टर, पहला प्रश्न वाली हल कर लेते, प्रश्न वाली 1.1 हल कर लेते हैं। इसके बाद क्या सीखेंगे, प्रश्न वाली 1.2 सीखने वाले हैं। प्रश्न वाले 1.2 में दिया गया है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये सभी क्वेश्चन इससे अगले वाले वीडियो में आप सभी हल कर चुके हैं, एक एक करके हल कर लिए हैं। और आज जो सीखने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है क्या पढ़ने वाले हैं, अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप सभी को बता दें कि, तो आप सभी को अपरिमेय संख्या का परिभाषा लिख करके बता देते हैं। आप सभी फेयर में लिख लीजिएगा। क्या बता रहे हैं, अपरिमेय संख्या बता रहे हैं। अपरिमेय संख्या का परिभाषा यही होगा कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, कोमा उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3 को आप जो है बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, -√5 को आप बट्टे में नहीं लिख सकते हैं। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये सब क्या है, डॉट, ये सब अपरिमेय संख्या। जैसे √7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस अनंत तक और भी हो सकते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप सभी जान चुके हैं। तो चलिए आप चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो आइए चैप्टर में जानते हैं। जैसे कि आज प्रश्नावली 1.2 क्या है, प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 में जो सवाल है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका मतलब यह है कि नीचे में जो क्वेश्चन दिया गया है 3, तो 1 2 3 रोमन संख्या 3 तक जो दिया गया है, इसमें से बोल रहा है कि ये पूछ रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका सत्य या असत्य के रूप में जवाब देना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी को बता दें, ये हम लिखा गया है प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 लिखा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब असत्य है फिर भी क्यों है, अगर सत्य है फिर भी क्यों है, इसका आंसर मांग रहा है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, हमारा सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब ये सत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या क्या है, √7, √3 अभी जो अपरिमेय संख्या जाने उसी के अनुकूल, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये भी क्या है, ये एक वास्तविक संख्या भी है। क्या है, वास्तविक वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या यही होता है कि 1 0 1 2 3 -5 √7 √3 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है, सत्य है। आइए इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन जानते हैं। रोमन संख्या 2 में दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है, m प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या है यानी a से लेकर के z तक की संख्या को क्या बोल सकते हैं आप, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या है तो जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या संख्या रेखा का
प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। क्या होती है? संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। इस कारण से क्या होगा? ये हो गया है, ये असत्य हो गया है कि प्रत्येक संख्या का वर्गमूल हो, ये संभव नहीं है। जैसे आप सभी को बता दें, एक संख्या रेखा लेकर के, ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, इधर 2 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार है। जैसे कि रूट, ये क्या प्राकृतिक संख्या है, तो 4 का अगर वर्ग करते हैं, रूट में वर्गमूल करते हैं, तो क्या होगा? 2 आएगा, 2 गुनी 2 यानी 2 निकल के आएगा। तो यह क्या इसका हुआ? वहीं पे 1 के, अगर 1 की बात करें तो 1 का भी वर्ग होता है, 1 वर्गमूल 2 पे 2 का वर्ग नहीं होता है, क्या होता है? तो क्या हो सकता है? इसका कथन सही है क्या? प्रत्येक संख्या रेखा पर जो है सभी का जो है मान निकल सकता है, वर्गमूल हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकती है। इसी कारण से क्या हुआ? ये असत्य हो गया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। ये तुम्हारा क्या, यहाँ एग्जाम्पल है, आप सभी इसको फेयर कर लीजिएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो उत्तर क्या आएगा? असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्या आप सभी को तभी ये बताए थे कि वास्तविक संख्या तो 0 1 2 3 -5 √7 √3, इस तरह की संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो क्या होगी? प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी सब वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या है। आप सभी को देखो तो यहाँ पे सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, वास्तविक अपरिमेय ये है, ये 2 ही अपरिमेय है, ये सब क्या अपरिमेय नहीं है। इसका कारण यह है कि ये क्या होगा? असत्य होगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को बता दें कि ये यहाँ तक क्या हुआ? हल कर लिए, पहला क्वेश्चन को आप सभी हल कर लिए हैं, बताते हैं, ये भी बता दिए हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है रोमन संख्या 2 का यह है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो आइए उदाहरण देकर के आप सभी को बता देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे उत्तर लिखा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि रूट कितना 1, अभी आपको बताया है कि रूट 1 लेकर के इसका वर्ग होता है, क्या होता है? वर्ग होता है वहीं पर। और इसके बाद 4 का भी आप सभी को बता दें कि 4 का भी लिए थे, संख्या रेखा पर 4 का भी वर्ग किए थे, तो कितना निकला? 2। तो 2 निकला, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होती है। तो क्या अपरिमेय होती है? ये जो धनात्मक पूर्णांक यहाँ से धनात्मक हो रहा है, यानी प्लस में हो रहा है 5, और भी इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है? सभी जो है अपरिमेय हो सकते हैं? नहीं, ये क्या है? ये परिमेय है। ये 1 जो है परिमेय है, 2 परिमेय है, यहाँ पे 2 जो है फिर अपरिमेय है, 3 अपरिमेय है, 5 अपरिमेय है, 6 भी अपरिमेय है। इस तरह की संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। जैसे कि 4 का वर्ग कितना होता है? 2 होता है, तो ये क्या है? परिमेय है। ये इसका जवाब क्या होगा? असत्य होगा। इसीलिए यहाँ कहा गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आपसे भी लिख दीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब √5 जो है से संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो आइए देखते हैं बनाकर सोल्व करके किस तरह निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि ये सवाल लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लिए हैं और यहाँ पर संख्या रेखा है। यहाँ पर क्या है? ये संख्या रेखा, ये संख्या रेखा बना लिया। अभी संख्या रेखा यहाँ पर बनाए थे 0 लेकर के, ये क्या है? 0 है, इधर प्लस होगा और इधर माइनस में, इस तरह से संख्या रेखा है। इसके बाद क्या किए? जैसे कि 5 का वर्ग, तो 5 का तो वर्ग नहीं होता, 5 का ऐसे होते हैं कि 2
5 को अगर करते हैं तो 2 + 1 करते हैं तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है। इसी कारण से क्या किया है 2 ले लिया नीचे में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 ले लिए, उसके बाद एक जो है से ऊपर ले लिए, एक ऊपर में, और यहाँ से भी 2 ले लिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से 1 और 2 यानी कितना लिया गया है 2। आप 3 चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, मगर उतना नहीं लेना जरूरी नहीं है, छोटा लीजिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ से 2 तक लिए हैं। इसके बाद क्या है इधर 1 cm ले लिए, कितना cm 1 cm ले लिया। इसके बाद क्या किया इसको मिला दिए, इसको क्या किया मिला दिए हैं। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया इसको हल किए हैं, जैसे कि O इसका नाम A दे दिए, इसका नाम A इसका नाम B। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है से AO यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर होता है, ऐसे होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है आधार स्क्वायर, ये होता है। ये जो होता है तो यहाँ पर यही लिखे हैं तो √5 कितना AO का मान क्या है, AO का मान ये √5 बाद में बना करके दिया गया है। AO का मान नहीं था, AO का मान नहीं दिया था तो नहीं दिए हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर के OB का मान कितना था 1A2, कितना मान था 2, तो 2 दिया। इसके बाद यहाँ से AB का मान कितना था 1 था, 1 दे दिया है। इसके बाद देख रहे हैं इसको वर्क किया है तो 4 हो गया, इसको वर्क किया तो 1 हो गया, 1 हो गया। इधर क्या है स्क्वायर, अगर स्क्वायर इस साइड लाएंगे उड़ाएंगे इस साइड लाएंगे बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अगर इसको रूट में करें तो रूट कितना आया 5, मतलब यहाँ पे रूट कितना है 5। तो आप जो है एक स्केल की मदद से जैसे कि आप सभी को बता दें यहाँ से चाप ले लीजिएगा और इसको यहाँ से नाप करके ऐसे घुमा दीजिएगा, यहाँ से इतना नाप करके इतना बड़ा नाप करके इसको घुमाइएगा तो यहाँ से कट जाएगा इसको, ठीक ना। तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 3 नंबर का क्वेश्चन। आप इसमें 4 नंबर का 3 क्वेश्चन है तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं। जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के लिए कार्यकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु C लीजिए यहाँ पे C नहीं है O दिया गया है, O लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। क्या OP इस तरह से OP खींचिए। एक अंक लंबाई वाले OP, फिर से OP O1 हुआ ये, और इसके बाद लंबे P2 P1 P2 रेखा खींचिए। इस प्रकार से बोल रहा है क्या N बिंदु तक, कहाँ तक इस प्रकार आप बिंदु O से Pn बिंदु तक आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करिए, किस प्रकार प्राप्त करते हैं तो आइए किस प्रकार प्राप्त करते हैं दिखा देते हैं आप सभी को, अपने आप सभी बना लीजिएगा। यहाँ पे सर्पिल वर्गमूल सर्पिल की रचना की गई है। यहाँ पे O लिया गया है, क्या लिया गया है O, यहाँ से 1 cm लिया गया है, कितना cm 1 cm, ये हुआ P1 1 cm लिया गया, ये P2 हुआ, क्या हुआ P2, यहाँ से कितना लिया गया 1 cm यहाँ इस पर भी, और इसको मिला दिया। फिर से यहाँ पर क्या हुआ 1 cm लिया गया, तो इसको P3 करते हैं, इसको P4 P5 P7 6 P7 P8 P9 P10 P11। आप सभी इस तरह से इसको घुमा करके ऐसे ऐसे यहाँ तक लाना होगा, ठीक ना। यहाँ जगह नहीं था इसलिए छोड़ दिया ठीक ना। तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, जिससे आप सभी को भी और हमें भी पता चले से मेरे वीडियो कहाँ तक पहुँचे हैं। और आप सभी वीडियो देख लिए हैं, आपका कमेंट करने का मन भी नहीं है, फिर भी एक कमेंट खींच करके हाय या खींच करके भेज दीजिए, जिससे हमें भी पता चलेगा कि कहाँ तक वीडियो पहुँचा है, कौन कौन बच्चा मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फुल वॉच करिए, बार बार वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तो ये इसमें जो क्लास आएगा आपको 2 बजे आएगा, कितने बजे 2 बजे, नेट 2 बजे वीडियो अपलोड होती है, तो आप सभी जाकर के तुरंत देख सकते हैं
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि वीडियो अपलोड करते हैं समय आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए।